हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों ये है हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इसके पहले हमने आपको 13 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो जो है हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए। विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए। लभ्य, अलभ्य, शिष्ट, परिशिष्ट, शीर्ष, तल, शेष, अशेष। क्या होगा? विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानना है, तो क्या होगा दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा शिष्ट, परिशिष्ट। ठीक है, शिष्ट, परिशिष्ट ये है आपका विलोम, विलोम का अनुचित जोड़ा। ठीक है, शिष्ट का विलोम दोस्तों अशिष्ट होता है। अनुचित जोड़े को पहचानना है, उचित जोड़े को नहीं। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से आंसर करिएगा। विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानना है, तो अनुचित जोड़े माने जो विलोम शब्दों का गलत हो, गलत जोड़ा हो, उसको पहचानना है। तो शिष्ट, परिशिष्ट आपका गलत है। शिष्ट का विलोम दोस्तों हमेशा अशिष्ट होता है, परिशिष्ट नहीं होता। बाकी लभ्य का अलभ्य होगा, शीर्ष का तल होगा, शेष का अशेष होगा, लेकिन शिष्ट का अशिष्ट होता है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तब आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भविष्य काल, सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य भविष्य काल, सामान्य भूतकाल। क्या होगा बताइए दोस्तों? आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सामान्य भविष्यकाल। क्या होगा? सामान्य भविष्यकाल। दोस्तों प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, ठीक है, तो वाक्य में सामान्य भविष्यकाल है। दोस्तों जब यह प्रतीत होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी तो वहाँ सामान्य भविष्यकाल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। किसको कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि? बताइए दोस्तों। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। दोस्तों जो सुमित्रानंदन पंत की कविताओं में प्रकृति के मनोरम रूपों का मधुर और सरस चित्रण मिलता है, ठीक है, इसीलिए प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। क्या होगा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण? ये है सरस ओस की बूंदें, या है मंजिल मोती, मानो घर घर न हो कोई चिड़िया घर हो, उषा उदास आती है काली घटा का घमन घटा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण बताना है, तो कौन सा होगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो। दोस्तों हमने आपको इसके पहले वाले जितने प्रैक्टिस सेट हैं उसमें आपको लगभग बताया है कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। बताते हैं इसमें भी, मानो घर घर न हो कोई चिड़िया घर हो। दोस्तों इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है ये। और दोस्तों जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानेंगे कैसे? कहीं कहीं आपको मानो मिल जाए, मनहु जनहु, ठीक है, मनु जानो, जनहु जनु, ये सब वर्ड मिल जाएं तो आप समझिए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, मानो, मानहु, मनु, जानो, जानहु, जनु आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचानने के जो शब्द हैं, वाचक शब्द हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ बताइए। आधा तीतर आधा बटेर होने का अर्थ बताना है। बेमेल तथा बेढंगा होना, रंग बिरंगा होना, छोटा बड़ा होना, असंभव काम करना। क्या होगा? आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बेमेल तथा बेढंगा होना। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है बेमेल तथा बेढंगा होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को छांटिए। अनुचित जोड़े को छांटिए। तूती बोलना, विरक्ति होना, ढेर करना, हरा देना, डंके की चोट पर अस्पष्ट शब्दों में, जहर की पुड़िया, धोखेबाज। क्या होगा?
दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो तूती बोलना विरक्ति होना। ठीक है, तूती बोलना विरक्ति होना ये अनुचित जोड़ा है, बाकी सारे उचित जोड़े हैं। ढेर करना, हरा देना ये सही है। डंके की चोट पर अस्पष्ट शब्दों में ये भी सही है। जहर की पुड़िया धोखेबाज ये भी सही है। लेकिन तूती बोलने का जो मुहावरा होता, तूती बोलना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है प्रभावशाली होना। क्या होता है? प्रभावशाली होना, विरक्ति होना नहीं। तो ठीक है, तो ये आपका आंसर सही होगा। यही अनुचित जोड़ा है, बाकी सभी उचित जोड़े हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह सोमवार को आएगा, उसकी कमीज नहीं है, वह दंड देने योग्य है, वह भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं। क्या होगा बताइए? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वह दंड देने योग्य है। ये अशुद्ध वाक्य है। ठीक है दोस्तों, अगर वह दंड देने योग्य है, दंड जहाँ भी आपको दिखे वहाँ देने शब्द लिखे तो वहाँ पे गलत वाक्य होगा। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वह दंड के योग्य है, दंड देने के योग्य, देने शब्द नहीं होगा। ठीक है, वह दंड के योग्य है। तो यहाँ पे यही अशुद्ध वाक्य है। बाकी वह सोमवार को आएगा, उसकी कमीज नई है, वह भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, ये सब शुद्ध वाक्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है? कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है? नई नौकरी, पिंजरे की उड़ान, यही सच है, अकेली, कौन सा होगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पिंजरे की उड़ान। क्या होगा? पिंजरे की उड़ान। ये मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध कथाकार नहीं है। ठीक है दोस्तों पिंजरे की उड़ान ये है यशपाल जी की कृति है, और ये पिंजरे की उड़ान एक कहानी संग्रह है दोस्तों। ठीक है, यशपाल की कृति है और कहानी संग्रह है दोस्तों। बाकी शेष कहानियाँ मन्नू भंडारी की हैं। नई नौकरी, यही सच है, अकेली, ये मन्नू भंडारी की है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? हड़ौती बोली उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान, मध्य प्रदेश। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में बोली जाती है हड़ौती बोली। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के कोटा हो गया, बूंदी तथा चित्तौड़गढ़ जिले में हड़ौती बोली बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस उपयुक्त जोड़े में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताना है कि किस उपयुक्त जोड़े में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। स्वस्थ, स्वास्थ्य, बौद्धिक, विज्ञान, वैज्ञानिक, बौद्धिक, विज्ञान, वैज्ञानिक। क्या होगा? आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वैज्ञानिक और बौद्धिक। इसमें आपका इक प्रत्यय है। ठीक है, इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखिए, वैज्ञानिक इक आया, बौद्धिक इक आया, तो यहाँ पे इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? बताइए। अक्षय वट, कागज की नाव, अजनबी जजीरा, पारिजात। किस लिए 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? बताइए। आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पारिजात। पारिजात के लिए साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास पारिजात के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था। वर्ष 2020 में यह पुरस्कार अनामिका को उनके कविता 2020 में अनामिका को मिला था। उनके कविता कौन सी कविता है? टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए प्रदान किया गया था। ठीक है, 2014 में प्रदान किया जाना था, लेकिन 2020 में इनको मिला है अनामिका जी को। उनकी कौन सी कृति है? टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 2 या 6? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? 3 या 4? तो आपका करेक्ट आंसर होगा 4। ठीक है, क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं? 4। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है? निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है? दिशाओं, दिशाएं, दिशाएं, दिशाएं। क्या होगा?
बताइए। दिशा शब्द का बहुवचन, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों दिशाएं होगा। क्या होगा? दिशाएं। दिशाएं आपका करेक्ट आंसर होगा, ये दिशा शब्द का बहुवचन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पानी शब्द का वचन क्या है? पानी शब्द का वचन बताना है, क्या होगा? सदा एक वचन, सदा बहुवचन, बहुवचन, सदा एक वचन, क्या होगा? दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सदा एक वचन। क्या होगा? पानी सदा एक वचन में प्रयोग होता है दोस्तों। सामान्यतः सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदा एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, पीतल हो गया, सोना, चांदी, घी, पेट्रोल, तेल, बालू इत्यादि जितने द्रव्य हैं सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको रखना है ज़्यादातर सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है? मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, आर्द्रता शब्द का विलोम बताना है। सूखा, गीला, शुष्क, आर्द्र, क्या होगा? दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका शुष्क। क्या होगा? शुष्क होगा, क्योंकि आर्द्रता माने होती है नमी और शुष्क का सूखा, आर्द्र का विलोम शुष्क होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, जर है तो नर नहीं तो खंडहर, जैसी तेरी कामरी वैसे मेरे गीत, अपनी पगड़ी अपने हाथ, क्या होगा? पैसे ही आदमी की इज्जत है, उचित लोकोक्ति का चयन करना है। तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जर है तो नर नहीं तो खंडहर। ठीक है, पैसे ही आदमी की इज्जत है, जर है तो नर नहीं तो खंडहर, ये आपका उचित लोकोक्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। परमार्थ, सूर्योदय, आशीर्वाद, महर्षि, क्या होगा? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है, तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा परमार्थ। परमार्थ अशुद्ध शब्द है दोस्तों। परमार्थ जो लिखा जाएगा ऐसे, परमार्थ, इस तरीके से परमार्थ लिखा जाएगा। ठीक है, बाकी परमार्थ इसका इस तरीके से होगा। ठीक है, यही अशुद्ध था, बाकी सारे शुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? मुकुल, कमल का, नम, कनक, कली, मीन, किसका है? मुकुल का जो दोस्तों समानार्थी शब्द है वो है कली होगा। क्या होगा? कली हो गए, कली हुआ, कलिका हुआ, गुंजा हुआ, ये सब मुकुल के ही समानार्थी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? कर्ता, कर्त्री, सम्राट, साम्राज्ञी, विद्वान, विदुषी, भगवान, भगवती, क्या होगा? लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प आपको बताना है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कर्ता, कर्ती। ठीक है दोस्तों, ये अनुपयुक्त विकल्प है, बाकी सारे उपयुक्त विकल्प हैं। सम्राट का सम्राज्ञी होगा, ये सही है। विद्वान का विदुषी होगा, ये भी सही है। भगवान का भगवती होगा, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों कर्ता का ना वो कर्त्री होता है। क्या होता है? कर्त्री होता है। कर्ता का कर्त्री होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। दात्री, दाताइन, दात्री, दाती, क्या होगा? दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दात्री। दाता शब्द का स्त्रीलिंग होगा दात्री। ठीक है दोस्तों, ये आपका दात्री दाता शब्द का स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। मृदुल, मृदुर, मृदुल, मृदुल, क्या होगा? सही शब्द का चयन करना है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मृदुल। मृदुल आपका सही है, बाकी शेष अशुद्ध हैं। मृदुल आपका सही शब्द है। अगला क्वेश्चन कहता है हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। वाक्य में की गई त्रुटि का आधार पहचानिए। कैसी त्रुटि है? विशेषण, वचन, लिंग या कारक? कैसी त्रुटि है? दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कारक। क्या होगा? कारक। दोस्तों जब आप यहाँ पे त्रुटि कहाँ पे पता है? के लिए शब्द में त्रुटि है। के लिए जगह पे क्या हो सकता है?
दोस्तों जो के लिए है उसके स्थान पे को होना चाहिए। ठीक है। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश लाए, लक्ष्मण को होश लाए, लक्ष्मण के लिए होश लाए नहीं, के लिए गलत है। ठीक है। तो यहाँ पे कारक का त्रुटि है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नवीनतम शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है? नवनीत, नवनीत शब्द का समानार्थी कौन सा है? नया चांद, ताज़ा मक्खन, गृह, जल। क्या होगा नवनीत शब्द का समानार्थी? आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ताज़ा मक्खन। ठीक है। ताज़ा मक्खन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक रम्य उपवन था नंदन वंसा सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए कौन सा अलंकार है? एक रम्य उपवन था नंदन वंसा सुंदर, इस पंक्ति में कैसा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, विभावना या विरोधाभास? दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपमा अलंकार। क्या होगा? उपमा अलंकार। इसमें देखिए हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था जहाँ पे सा सी से मिले तो वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के कितने कांड हैं? बताइए। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस तो किसने लिखा ये पता हो जाएगा, तुलसीदास द्वारा। कितने कांड हैं? तो आपका जो आंसर सही होगा दोस्तों वो होगा 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। कौन कौन से होते हैं कांड दोस्तों? हम आपको बता देते हैं। रामचरितमानस में 7 कांड होते हैं। कौन कौन से? एक बाल कांड होता है, एक अयोध्या कांड होता है, एक अरण्य कांड होता है, एक किष्किंधा कांड होता है, एक सुंदर कांड होता है, एक लंका कांड होता है और एक उत्तर कांड होता है। कुल मिला के 7 कांड हुए। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपनी खिचड़ी अलग पकाना अर्थ बताइए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ बताइए क्या होगा? अनर्गल बातें करना, मनमानी करना, अपने ही काम में लगे रहना, सबसे अलग रहना। क्या होगा? अपनी खिचड़ी अलग पकाना। दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा सबसे अलग रहना। क्या होगा? सबसे अलग रहना। माने कहते हैं ना सबसे अलग रहने वाले को ही अपनी खिचड़ी अलग पकाना कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? नरेश मेहता, शंकर शेष, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश। दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मोहन राकेश। मोहन राकेश की कृति है आषाढ़ का एक दिन। दोस्तों यह कृति एक नाटक है। यह कालिदास के काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित है दोस्तों। ठीक है। आषाढ़ का एक दिन कालिदास के काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित है और ये आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की कृति है जो कि एक नाटक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? जैनेन्द्र, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, अज्ञेय। किसको मिला भारत भारती पुरस्कार? दोस्तों सबसे पहले महादेवी वर्मा जी को मिला है। ठीक है। महादेवी वर्मा जी को वर्ष 1982 में मिला था। ठीक है। वर्ष 1982 में मिला था। और दोस्तों भारत भारती जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है जो कि महादेवी वर्मा को दिया गया था 1982 में। उसके बाद धर्मवीर भारती, फिर जगदीश गुप्त, ऐसे ही 2019 तक दिया गया। 2019 का जो सूर्यबाला को दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक बात और है, अज्ञेय जी और राम कुमार वर्मा को यह पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है। जैनेन्द्र को प्राप्त हुआ है। ठीक है। महादेवी वर्मा को प्राप्त हुआ, लेकिन राम कुमार वर्मा और अज्ञेय जी को नहीं प्राप्त हुआ है भारत भारती पुरस्कार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है? रीति शब्द का बहुवचन, रीति, रीतियाँ, रीतियों, रीतियाँ। क्या होगा? तो रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रीतियाँ। क्या होगा? रीतियाँ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कमल, अम्बु, आब, झंडा, ध्वज, पताका, दांत, दंत, रदन, चांद, राकेश, शशि। आपका जो करेक्ट आंसर होगा कमल, अम्बु, आब। ये जोड़ा सही नहीं है। अम्बु तथा आब
जल का समानार्थी शब्द है दोस्तों। अम्बु तथा आब जल के समानार्थी हैं, ना कि कमल के। तो यहाँ पे कमल भी दे दिया है पहले ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे कमल अम्बु आब दिया है, जो कि अम्बु और आब पानी के समानार्थी शब्द हैं, कमल के नहीं हैं। ठीक है, बाकी सही जितने विकल्प हैं, झंडा ध्वज पताका कहते हैं, दांत दंत रदन एक समानार्थी हैं, चांद राकेश शशि समानार्थी ही हैं। बाकी पहला ऑप्शन आपका जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? ओस बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उनको जान, वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन, सफरी से चंचल घने मृग से पिन सुएन, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। क्या होगा? भ्रांतिमान अलंकार बताना है दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा ओस बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उनको जान। दोस्तों इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। यहाँ ओस की बूंद जो है ना, हंसनी को भ्रम पैदा कर रही है। ओस की बूंद हंसनी को भ्रम पैदा कर रही है, जो उसे मोती समझ रही है। ओस की बूंद को वो मोती समझ रही है, यहाँ पे भ्रम पैदा हो रहा है हंसनी को। दोस्तों जहाँ सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम होता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, तो भ्रांतिमान अलंकार होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काशी का 80 किसकी रचना है? काशी का 80 किसकी रचना है बताइए? गोविंद मिश्र, संदीप लोटलीकर, काशीनाथ सिंह, भगवान दास मोरवाल। दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा काशी का 80 वो है काशीनाथ सिंह की है। किसकी है? काशीनाथ सिंह की है। दोस्तों काशी का 80 काशीनाथ सिंह का प्रसिद्ध उपन्यास है। इनको रेहन पर रघु उपन्यास के लिए दोस्तों, काशीनाथ सिंह को ही रेहन पर रघु उपन्यास के लिए 2011 में, कब? 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, रेहन पर रघु के लिए। बाकी इनकी काशीनाथ सिंह की काशी का 80 उपन्यास है, और इन्हें रेहन पर रघु उपन्यास के लिए 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कल और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, यहाँ पे कला कर लीजिएगा। ठीक है, कला कर लीजिए, कला एक मात्रा और बढ़ा लीजिएगा। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, व्यास सम्मान। बताइए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या होगा? हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। दोस्तों वर्ष 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी कविता संग्रह कला और बूढ़ा चांद, इसी कृति के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था दोस्तों। और इन्हें सुमित्रा नंदन पंत को ही चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था चिदम्बरा के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जैसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? किस भाषा का? अवधी, अरबी, फारसी, ब्रजभाषा या मागधी? बताइए क्या होगा? दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अवधी। मलिक मोहम्मद जैसी ने अवधी भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जैसी दोस्तों, मलिक मोहम्मद जैसी भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। और दोस्तों इनकी अपनी रचनाएं सिर्फ अवधी भाषा में ही हैं, ठेठ अवधी भाषा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है? उंगली, एड़ी, कलाई, तलवा, बांह, जांघ, हाथ, पैर। तो बताना है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा नहीं है। अगर स्त्रीलिंग है तो दोनों स्त्रीलिंग होने चाहिए, पुल्लिंग है तो दोनों पुल्लिंग होने चाहिए। और ठीक है, ये बताना है, अगर स्त्रीलिंग है तो दोनों स्त्रीलिंग होने चाहिए, और पुल्लिंग है तो दोनों पुल्लिंग होने चाहिए। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कलई तलवा। कलई तलवा। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पे कलाई, ठीक है, कलाई पढ़ रहा हूँ, कलाई तलवा। दोस्तों जो कलाई है ना वो स्त्रीलिंग है। कैसा है? स्त्रीलिंग है। और जो तलवा है वो पुल्लिंग है।
ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये कलाई और तलवा हो जाएगा। ये जोड़ा सही नहीं है। बाकी उंगली और एड़ी दोनों स्त्रीलिंग हैं। बाह और जांग ये भी दोनों स्त्रीलिंग हैं। हाथ पैर ये आपके पुल्लिंग हैं, दोनों के दोनों। लेकिन कलाई और तलवा में एक पुल्लिंग है तो एक स्त्रीलिंग है, जिसमें कलाई स्त्रीलिंग है और तलवा पुल्लिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वान निद्रा। स्वान निद्रा इस मुहावरे का अर्थ क्या है? सजग निद्रा, दूसरों को धोखा देना, दुष्चतुर होना, धोखे से शिकार करना। क्या होगा? तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सजग निद्रा। सजग निद्रा। दोस्तों स्वान का जो अर्थ होता है ना, कुत्ता होता है जो नींद में होने के बावजूद जरा सी आहट होते ही जाग जाता है, तो उसे ही कहते हैं स्वान निद्रा, माने सजग निद्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाथ मलते रह जाना इस मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दुखी होना, पछताना, हाथों को मसलना, क्रोध करना। बताइए क्या होगा? आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पछताना, माने हाथ मलते रह जाना। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 37 क्वेश्चन जो कि यूपी पुलिस में इतने ही हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।